नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है, उससे चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। लेकिन इस सब के अलावा यह परसेप्शन को न तो भारतीय जनता पार्टी टाल पा रही है और न ही दूसरी पार्टियां। यह परसेप्शन है कैसे भी हो भूपेश सरकार रिपीट हो जाएगी, यानी उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या और भी खराब होगी। यानी 13 सीट पिछले बार उन्हें मिला है, 15 सीट मिला था मुख्य चुनाव में। तब क्या उससे भी बुरी स्थिति हो जाएगी? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। रमन सिंह, अरुण शाह और ओपी चौधरी के बीच जो तलवारें खींची हैं, वह वापस म्यान में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तब ऐसी परिस्थिति में दूसरी सूची जो अटकी हुई है, वह कब तक जारी होगी कहना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और परिवर्तन यात्रा भी विवाद में पड़ने लगा है। इसकी बड़ी वजह है केंद्रीय नेताओं की दखलंदाजी। हालांकि पहले परिवर्तन यात्रा को अमित शाह को हरी झंडी दिखाना था तो वे आए ही नहीं, उनका दौरा रद्द हो गया। तो एक और परिवर्तन यात्रा को लेकर स्मृति ईरानी इतनी नाराज हुई कि वह एयरपोर्ट से ही चली गई, ऐसी चर्चा है। तो दूसरी तरफ परिवर्तन रथ जो बना है, उसमें छत्तीसगढ़ महतारी की जो तस्वीर लगाई गई थी पैर के पास सीढ़ी में, उसे लेकर भी विवाद गहराने लगा है। जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। इस मामले को भूपेश बघेल स्वयं जहां जा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इनके मन में छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर स्थान है, किस तरीके से अपमान करते रहे। 15 साल सत्ता में रहने के दौरान इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का कभी नाम नहीं लिया और अब देखा देखी करने लगे हैं तो वह उसे भी अपमानित कर रहे हैं। यह मामला गरमाने लगा है ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रभाव फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान तो किया है और इसकी अभी तक कोई सफाई भी नहीं आई है उनकी तरफ से। दूसरी तरफ जो 21 सीटें घोषित की है, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटें घोषित की है, उसे लेकर भी विवाद और बगावत के सुर सामने आने लगे हैं। कहा जा रहा है कि कई जगह तो कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर कह दिया है कि यदि प्रत्याशी नहीं बदला तो वे काम ही नहीं करेंगे और हराने का ही काम कर देंगे। और इस तरह के बातों के बीच एक नारा भी गूंजने लगा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन इस प्रत्याशी का खैर नहीं। और ये नारे सबसे ज्यादा खल्लारी विधानसभा और राजिम विधानसभा के अलावा बालोद, डोंडी, लोहारा वाले क्षेत्रों में और भी कई क्षेत्रों में यह नारा गूंज रहा है। जोर शोर से नारे लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और न तो वे अजय जामवाल का ही कहना मान रहे हैं और न ही धर्म कौशिक का और न ही दूसरे नेताओं का। यानी बगावत चरम पर है। भले ही वे लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन भीतर जिस तरीके से उनके बगावती सुर है, वह पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कहा जाता है कि राजिम विधानसभा में जिस रोहित साहू को टिकट दिया गया है, वह 1.5 साल पहले तक जोगी कांग्रेस का प्रमुख नेता था। वह राजिम से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और उन्होंने जितने वोट पाए थे उसे देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और कह दिया कि यह सर्वे के आधार पर हुआ है। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है, यह दावा है कि रोहित साहू ने तो सूची आने के 10 दिन पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि उनको टिकट मिल रही है। और इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रोहित साहू को किसने कह दिया था कि उसे टिकट मिल रही है और मिल भी गई। यानी चुनाव समिति का क्या मतलब है? इसी तरह की बात
खल्लारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर हो रही, यहाँ कई प्रमुख दावेदार थे। साहू समाज से भी दावेदार थे, परेश बागबाहरा भी दावेदार थे, इसके अलावा भी कई दावेदार थे, लेकिन टिकट दी गई अलका चंद्राकर को। महिला कोटे की यह सीट बन गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन वहां भी इस कदर विवाद है कि कार्यकर्ता दूर छिटक रहे हैं। हालांकि सबको जोड़ने की कोशिश अलका चंद्राकर कर रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां के जो दमदार नेता या कार्यकर्ता हैं वे जरा भी तैयार नहीं है कि वे काम करें, और उन्होंने तो पार्टी संगठन से साफ कह दिया है कि यदि टिकट नहीं बदला गया तो वे काम ही नहीं करेंगे, और काम ही नहीं करेंगे नहीं, हराएंगे भी। यानी मोदी तुझसे बैर नहीं, इस प्रत्याशी का खैर नहीं के नारे गूंज रहे हैं खल्लारी में भी। यानी सबसे ज्यादा दिक्कत बताया जा रहा है वह राजिम और खल्लारी विधानसभा है। इन दोनों ही जगह के अलावा तीसरा जो जगह है वह सरायपाली है। यहां से परिवारवाद चलाया गया और पूर्व सांसद की पुत्री सरला कोसरिया को टिकट दी गई, लेकिन वहां के स्थानीय कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं, और श्याम तांडी ने तो इस्तीफा दे दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के कभी विधायक रहे। यानी आप सोचिए कि किस परिस्थिति में 21 सीटों की स्थिति है, और यही खौफ क्या दूसरी सूची जारी करने में भाजपा के नेताओं को रोक रही है। केंद्रीय नेताएं कुछ और इंतजार कर रहे हैं, इन लोगों को मना लिया जाए फिर दूसरी सूची जारी की जाएगी। ऐसे कितने ही सवाल हैं, लेकिन एक नारा तो अब गूंजने लगा है। यह नारा कभी राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को हराने के लिए गूंजा करता था, वही नारा अब छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है। यानी पार्टी के नेता या निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन वे काम भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अब लोगों का दावा है कि टिकट भाजपा को कुछ क्षेत्रों का बदलना ही पड़ेगा। धन्यवाद।